Hello, hi guys. Welcome back to my channel. My name is Arbaz Sheikh and I am a CA finalist. Yes, आज की इस वीडियो में मैं तीन चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ. फर्स्ट, मैंने अपनी CA फाइनल की जर्नी. सेकंड, मैंने वो जर्नी में क्या मिस्टेक्स किए. थर्ड, वो मिस्टेक्स को मैंने करेक्ट कैसे किया और उसके मैंने क्या लर्निंग्स लिए. स्टार्ट करता हूँ मैं थोड़ा बिगनिंग से. मैं जब 11th में था तो आई हैव जस्ट सिलेक्टेड अ साइंस स्ट्रीम फॉर माई सेल्फ बिकॉज मेरे घर में जितने भी लोग थे वो साइंस स्ट्रीम से थे. बट लेटर ऑन मीन्स लॉकडाउन आया. लॉकडाउन के बाद मीन्स मैं बिजनेस को समझ रहा था अपने घर के. सो मेरा इंटरेस्ट जमा बिजनेस के अंदर. सो मेरे नज़र में CA का एक कोर्स आया. फिर मैंने स्टार्ट किया थोड़ा रिसर्च करना और मैं अपने कॉलेज में अप्लाई कर दिया कि मेरे को स्विच लेना है. मैं घर वालों को भी थोड़ा समझा दिया कि आई वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट मतलब कंटिन्यू इन साइंस. फिर कॉलेज वालों ने मेरे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया. मैं कॉमर्स का पेपर देने वाला था बट वो भी लॉकडाउन की वजह से मेरा 12th का बोर्ड नहीं हो पाया. तो मैंने बेसिकली कॉमर्स ऐसे ही पास कर लिया विदाउट विदाउट एनी नॉलेज. बट मैंने थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा था. फिर मैं कॉमर्स में आने के बाद मैंने फर्स्ट पेपर मेरा साइंस सी फाउंडेशन का दे दिया. सी फाउंडेशन का जब मैंने दिया पेपर तो मैं थोड़े से एग्रीगेट से रह गया था बिकॉज मुझे तो कुछ पता ही नहीं था भाई. पल्ले ही नहीं पड़ता था डेबिट वॉट कम्स इन डेबिट क्रेडिट वॉट गोज आउट और वो सब चीज़ें भाई लॉ वॉ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था. बट आई थिंक इज मैंने उस चीज़ को भी क्लियर कर लिया. फिर मतलब एक अटैम्प्ट लगा. नेक्स्ट अटैम्प्ट में फाउंडेशन भी हंसते खेलते हो गया. वो एक फ्रेंड की वजह से एक्चुअली हुआ था. उसने मेरे को बहुत अच्छे से मतलब बैठ के अच्छे से समझा दिया था कि अकाउंटिंग ऐसी होती है. और मैंने फर्स्ट टाइम जब पेपर दिया था मेरे को अकाउंट्स में आज भी याद है वो 52 मार्क्स आए थे. सो फॉर मी इट्स लाइक वेरी गुड थिंग यार. फाउंडेशन का पेपर फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ. कॉमर्स का बच्चा मतलब जो साइंस में से आया है वो अभी कर रहा है. तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी. बट द थिंग्स एग्रीगेट से रह गया था. फिर सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया. तो एक ही अटेम्प्ट लगा इन द सेंस. आ जाते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे इंटर में करते हैं. तो ये मिस्टेक्स के बारे में मैं एक समझाऊंगा चीज़ें जो आपको सही में पूरी वीडियो देख करके आपको समझना ज़रूरी है. पूरी वीडियो एंड तक देखना. तो आ गए हम सी फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में. तो मेजोरिटी ऑफ बच्चे के पास ऐसा होता है कि वो अपने आप को तोप समझने लगते हैं. तोप मतलब क्या भाई, हम तो बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम क्लियर करके आए हैं. हम अच्छे से एकदम आप पढ़ेंगे आराम से सब चीज़ को स्पेस देंगे. पेरेंट्स फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप सबको टाइम देंगे और आराम से पढ़ाई भी करेंगे. हम बड़े हो गए तो अब तो ऐसा एटीट्यूड हो जाता है. बहुत गलत एटीट्यूड है ये. और यही एटीट्यूड 80% लोगों को ले जाता है और वही बाकी के बचे हुए 20% क्लियर कर लेते हैं एग्जाम. और यहाँ इंटर में राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत मेजर रोल प्ले होता है. वो चीज़ को ख्याल में मतलब संभाल के रखना. मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने अपने फर्स्ट ग्रुप में हमारे 4 पेपर थे. सेकंड ग्रुप में भी 4 पेपर थे. मैं ओल्ड स्कीम का लड़का हूँ. सो वो टाइम पे हुआ ये मेरे पेपर कंप्लीट नहीं हुए. फर्स्ट ग्रुप के मतलब लेक्चर्स ही रेगुलर बैच के नहीं हुए बिकॉज थोड़ा थोड़ा मैं अपने कॉलेज के अटेंडेंस के पीछे भागने लगा था. बट लेटर ऑन मैंने उसको संभाल लिया. बट मेरा रेगुलर लेक्चर मिस होने लगा. अब रेगुलर लेक्चर जब मिस होने लगा तो अब मैं उसके बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करूँ. तो हमारी क्लासेस से हमें वीडियो मिलते थे जो रेगुलर लेक्चर्स के मतलब होते थे हमारे. तो मैंने क्या सोचा, रेगुलर लेक्चर चल रहे हैं जब तक कि मैं उसको छोड़ देता हूँ और अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर लेता हूँ वीडियो में डबल स्पीड में. तो डबल स्पीड में करते करते मैं अपने रेगुलर लेक्चर तक पहुंच जाऊंगा. सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी. ऐसा कुछ नहीं होता है. बिकॉज आप भी अपने आप से एक चीज़ पूछो और समझो कि आपने कभी भी कोई वीडियो अगर पढ़ाई के लिए देखा तो वो आप कभी भी कंप्लीट नहीं देख पाते हो. मेजोरिटी ऑफ टाइम कंप्लीट नहीं देख पाते हो. सबसे बड़ी मिस्टेक ये. और जो लोग मीम बनाते हैं ना कि भाई 2 घंटे का लेक्चर था डबल स्पीड में देखा तो 1 घंटे में कंप्लीट होने के जगह 3 घंटे लग गए. तो वो क्यों होते हैं? वो यही साइकोलॉजी की वजह से होता है. तो वो चीज़ सबसे बड़ी और ब्रूटल मिस्टेक हमारी यही होती है. बैकलॉग वीडियो के लेक्चर से हम कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं. ये मेरी सेकंड मिस्टेक हो गई. प्लस जब मैं वो करने लगा तो हमारा अटेम्प्ट का टाइम आ गया. अब अटेम्प्ट में क्लासेस वाले पेपर लिखवाने लगे. अब पेपर लिख लेंगे कैसे, तो मैं डर के पेपर लिखा ही नहीं क्योंकि मेरा कुछ हुआ ही नहीं था भाई. मैं ग्रुप 1 का 100% पढ़ाई नहीं कर पाया. क्या ग्रुप 2 का मैं पेपर मतलब दे पाऊंगा? क्या नहीं दे पाऊंगा. ऑफकोर्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने ग्रुप 2 भी नहीं पढ़ पाया था. यहाँ वहाँ थोड़ा ज्ञानबाजी करने लगे थे. ऐसा मतलब अपने आप को बड़ा समझने लगे थे. ऐसा हो गया था. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. मेजोरिटी ऑफ लोगों का हो जाता है. अब अटेम्प्ट गया नहीं हो पाया. सेकंड अटेम्प्ट गया तो वो टाइम पे मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. हो गई थी पढ़ाई सेकंड अटेम्प्ट तक के. बट पेरेंट्स को बोल दिए थे कि रिजल्ट पॉजिटिव आने का बहुत कम चांस है. तो नहीं हुआ. थर्ड अटेम्प्ट में भी लग रहा था हो जाएंगे. लग रहा था हो जाएंगे. बट पेरेंट्स को फिर भी बोल दिए थे कि भाई नहीं होने वाला है. तो उम्मीद ही छोड़ देता कि भाई बाद में हार्ट ब्रेक तो नहीं हो. भाई बच्चे ने पहले से बोल के रखा है. लेकिन इट इज लाइक माई एटीट्यूड वॉज नॉट गुड कि पहले से बोल देना हाँ भाई नहीं होने वाला है. क्यों ऐसा बोलना. बट द थिंग इज
वो अंदर से अफसोस नहीं होना चाहिए था, इस वजह से बोल देता था मैं कभी कभी। बट द थिंग इज चलो ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। तो मतलब 2 अटेम्प्ट लगे, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। एक फर्स्ट ग्रुप ही हुआ, सेकंड ग्रुप के लिए मैंने सोचा अच्छे से जम के अभी मेहनत करेंगे और पास हो जाएंगे, नहीं हुआ। 6 मार्क्स के एग्रीगेट से रह गया था। फिर ठीक है, मैं सोचा अभी मेरे को 6 मार्क्स के एग्रीगेट से रह गया है। सो मैं अब हर एक सब्जेक्ट में, हमारे फिर न्यूज़ की में आ गए तो 3 सब्जेक्ट थे, तो अब हर एक सब्जेक्ट में 60 के ऊपर लेके आऊंगा, बिकॉज 6 मार्क्स से मुझे रोका है। तो बट थिंग इज मैंने 60 के ऊपर 2 सब्जेक्ट्स में लाए। एक सब्जेक्ट मेरा बहुत टफ गया था ऑडिट का, तो उसके अगले अटेम्प्ट में वो ठीक था, मतलब पास हो गया, फिर इंटर भी क्लियर हो गया। अब मिस्टेक्स मेरी मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सेल्फ स्टडी करना कब, लास्ट में, मतलब इतना नहीं होना चाहिए हमारे को। सेल्फ स्टडी हमारे लेक्चर्स के साथ करनी चाहिए, वीकली वीकली बेसिस पे या डेली डेली 1-2 घंटे के बेसिस पे। मिस्टेक ये थी। सेकंड, राइटिंग प्रैक्टिस की मिस्टेक जो मैंने बताया। राइटिंग प्रैक्टिस हुई नहीं, पेपर मैंने लिखे नहीं, पढ़ाई मेरी कंप्लीट नहीं। बैकलॉग के वजह से हम वीडियो देखते थे रेगुलर फेस टू फेस क्लास को छोड़ करके। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस छोड़ के ऑनलाइन ही लिए हो तो वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट में चले जाता है बात। आपके ऊपर है, वो आपके पेस में आपको जब पढ़ना पड़ो, या फिर वो आपके हाथ में। बट थिंग इज, फेस टू फेस होने के बाद और आपके ऑनलाइन बैचेस का रिकॉर्डिंग होने के बाद आप ये दोनों चीज़ों में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। आपको लगता है यार और फेस टू फेस गया तो क्या हो गया, घर पे अभी आराम से बैठ के जाएंगे और घर पे देख लेंगे, बिकॉज ट्रेवलिंग टाइम बच जाएगा हमारा। हम क्लासेस जाएंगे 1 घंटा लगेगा, आएंगे 1 घंटा लगेगा, तो ट्रैवलिंग टाइम जितना भी हो वो सेव हो जाएगा हमारा। बट ये सबसे बेकार मिस्टेक होती है हमारी, जिसमें हम सोचते हैं कि घर में बैठे बैठे वही लाइफ तो मिल जाएगा हमें रिकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होना, ये सब बहुत ज़्यादा ब्रूटल कर देता है। अब इसे कॉन्सिक्वेंसेज में समझाता हूँ। कॉन्सिक्वेंसेज इतने बेकार है, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतने बेकार कॉन्सिक्वेंसेज है। समझाता हूँ। आप समझो इंटर के 4 अटेम्प्ट दे चुके हो, 5वां अटेम्प्ट आपका जाने वाला है, अभी भी आपकी अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आ रही है, पढ़ाई होने वाली है। अब आपका क्या स्टेट रहेगा पता है? आप अभी भी इंटर के बच्चे नहीं हो, आप अभी सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट हो। क्लियर है? आपका वही स्टेटस है। मार्केट में आप जाओगे, आप बोलोगे मैं इंटर का 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, भाई कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। आपने वही फाउंडेशन क्लियर किया है, वही आपने 12वीं क्लियर किया है, और कुछ नहीं किया है। बिकॉज मैं 12वीं तक के इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 12th का ही थोड़ा बड़ा भाई जैसा हो जाता है सीए फाउंडेशन, राइट? उसमें लॉ ऐड हो जाता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। बट आपको अभी पॉजिटिव साइड का मैं इम्पैक्ट बताता हूँ। आपने कैसे भी करके, मेरे एक सर ने बोले थे वो ऑफलाइन क्लासेस में, उन्होंने समझाया था कुछ भी करना बट इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। बिकॉज ये रेट रेस है ना, कि अटेम्प्ट आएगा दे देंगे, अटेम्प्ट आएगा फिर दे देंगे, पढ़ाई नहीं होगी फिर दे देंगे, मतलब वो लूप होल में बचा, मतलब फंस जाता है, रेट रेस की तरफ फंस जाता है। और फिर अपनी लाइफ से वो अजीब सा हो जाता है, उसको अंदर से ही गिल्ट होने लगता है, यार मैंने कैसे पनौती कोर्स में अपना एडमिशन ले लिया। बट ऐसा नहीं है, ये कोर्स बहुत अच्छा है, पढ़ने वाले के ऊपर है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड मनी, इट रिक्वायर्ड ब्रेन। सो ऐसा केस है। अब आते हैं मीन्स आगे। सो अब मिस्टेक ये हो जाती थी हमारी कि हम फाउंडेशन के बाद इंटर में आए, बड़ा समझने लगे। इंटर के बाद हम अपने आप को मीन्स ये किए, अपने आप को मतलब लॉजिकली समझने की कोशिश करें, तो तब तक कि हमारा अटेम्प्ट आ गया। मीन्स लॉजिकली कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो हमारा अटेम्प्ट आ गया। अब पॉजिटिव साइड का मैं आपको इम्पैक्ट बताने वाला हूँ। पॉजिटिव साइड का इम्पैक्ट ये होगा कि आपने आपका इंटर कंप्लीट किया, तो आपको तो आर्टिकलशिप वैसे भी कंप्लीट करनी ही है। तो आर्टिकलशिप आपने समझो 2 साल की अभी करंट ईयर में जो चल रहा है न्यू स्कीम में वो कर लिया, तो आपका स्टेटस इंटर पास नहीं रहेगा। आपका स्टेटस रहेगा आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनल नहीं दिया है, पेपर नहीं लिखा है, बट एज अ सीए का काम 100% आपको आता है। आपको मीन्स आपके पास पर्सनल क्लाइंट्स रहेंगे जिससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मीन्स अर्निंग तो अपना निकाल सकते हो, और आपको एक अलग से लेवल की रिस्पेक्ट मिलेगी। एज एन ऑडिटर हम कहीं जाते हैं, मेरा 8 महीना हो चुका है आर्टिकलशिप का कंप्लीट, और मैं बहुत सारे स्टेट और मीन्स इंटरनल फिर बैंक ऑडिट ये सब बहुत सारी चीज़ कर चुका हूँ। तो वहाँ जाकर के जो रिस्पेक्ट मिलती है, दे टेल यू सर ये खाएंगे, क्या ऑर्डर करूँ, क्या लाए क्या नहीं लाए। वो सिर्फ खाने के ऊपर तक नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो मैं थोड़ा आई नो आई एम वेरी स्मॉल, मीन्स मैं बहुत यंग हूँ, सो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। बट द थिंग इज, जब आप वहाँ जाके रियल में काम करते हो ना, योर एटीट्यूड, योर मीन्स योर वे ऑफ डूइंग द वर्क विल बिकम रियली वेरी मीन्स डिफरेंट। आप लॉजिकली ऐसे सोचते हो, आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो रियल चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइड सोचता है वैसे आप सोचने लग जाते हो। इससे जस्ट इंटर पास करने के बाद आपने फाइनल का एक अटेम्प्ट भी नहीं दिया, जस्ट एक अटेम्प्ट भी नहीं दिया, फिर भी आपका दिमाग वो लेवल पे शार्प हो जाता है।
तो इंटर पास करने के कॉन्सिक्वेंसेस समझ गए आप क्या है? इंटर पास हुआ तो इतना, मतलब इतनी प्राइड, इतना रिस्पेक्ट, इतना मीन्स अंडरस्टैंडिंग आपका वेट कर रहा है। अगर इंटर नहीं क्लियर हुआ, वो रेड रेस में आप फंस गए, तो आप सिर्फ 12वीं पास हो। एक इंटर के वजह से ही आप एज अ सीए, सिर्फ सीए की साइनिंग पावर नहीं रहेगी, सर्टिफिकेशन नहीं रहेगा, लेकिन काम आपको प्रॉपर आएगा, आपके पास क्लाइंट्स पूरे प्रॉपर होंगे, आप पूरे काम को 100% मैनेज खुद कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वही इंटर क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, सो ठीक है, इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं। अब आने वाली में क्या, वो उस चीज़ को ओवरकम करने वाला हूँ, उस चीज़ को मैंने कैसे कम मतलब संभाला। मैंने फास्ट ट्रैक बैचेज, मतलब मैंने तो पैसे खर्च नहीं किए बाद में, सिर्फ क्लासेस के जो फेस टू फेस के पैसे थे मैंने उतने खर्च किए। मैंने क्लासेस लिया, क्लासेस के बाद जो मेरा बैकलॉग हुआ वो सब हुआ, बट मैंने यूट्यूब से सेल्फ लर्निंग स्टार्ट किया। ग्रुप 2 मैंने सेल्फ बेसिस पे पढ़ा और अच्छे से क्लियर भी हो गया, वो भी दोनों में एग्जामेशन लाया। फिर अब फाइनल के लिए मैं अपने आप को इतना समझ चुका हूँ कि अगर इंसान खुद को नहीं समझ पाया अपने खुद के बारे में, तो उस इंसान से ज़्यादा बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता। सो मैंने भी ये समझा है। आई नो सीए फाइनल बहुत ज़्यादा टफ है, बट मैं कोई भी पेड लेक्चर्स नहीं लेने वाला हूँ। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो शायद एक या दो ले लूँ, या उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, या मेरे को तो लेना ही नहीं है एक्चुअली, बिकॉज आई नो मैं लेक्चर के बैचेस के साथ कोप अप नहीं कर पाता हूँ। फाउंडेशन में नहीं कर पाया, इंटर में नहीं कर पाया, फाइनल में शायद नहीं कर पाऊंगा। सो इंसान को ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट द थिंग इज आई नो माई सेल्फ वेरी वेल एंड आई वॉन्ट टू डू थिंग्स ऑन माई पेस, ऑन माई मीन्स कम्फर्ट। सो मैं लेक्चर्स नहीं लेने वाला हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग पे मैं पढ़ाई करूँगा। सेकेंड थिंग, मैं प्रॉपर जो भी जहाँ से भी मीन्स फ्री का बैच रहेगा मैं उससे पढ़ूंगा, फ्री के मटेरियल्स रहेंगे उससे सीए फाइनल की पढ़ाई करूंगा। और यस, मैं मीन्स 80 से 90% सारी चीज़ें ऑनलाइन लाइव करने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे होगा। तो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग कि मैं जैसे मेरा आर्टिकलशिप कंप्लीट होता है, या मीन्स जैसे मैं आर्टिकलशिप के टाइम पे ही शाम में घर आ जाता हूँ वापस, तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे स्टार्ट कर दूंगा अपनी पढ़ाई। सो दिस विल बी माई प्लान। जितने भी जहाँ से भी फ्री का सिर्फ बैच मिलना चाहिए, मीन्स आई विल गो फॉर दैट। सो बिकॉज पैसे की तो कोई बात नहीं है, पैसा ऐसा नहीं है कि भाई हमारा कोर्स बहुत महंगा 2-4 लाख रुपए लग जाएगा, नो दैट्स नॉट द केस। सिर्फ 10-15-20-40 हज़ार के अंदर हमारे पूरे लेक्चर्स के वो मिल जाते हैं, जो हमारे 2-4 महीने का स्टाइपेंड होता है। वो अरेंज करने की, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। बट मेरा साइकोलॉजी वैसा कहता है कि मैं जब कर सकता हूँ, आई कैन सी माई पोटेंशियल कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, सो वाई आई एम नॉट डूइंग दिस। तो अब मेरे आर्टिकलशिप में मेरे को स्टेबल होना था, 8 महीने मैंने स्टेबल हो गया हूँ, ऑलमोस्ट सारे काम को समझ गया हूँ बेसिक लेवल पे, हर काम को एक्सपीरियंस किया हूँ स्टार्टिंग टू एंड। जीएसटी के टाइम पे जीएसटी, अभी ऑडिट का टाइम चल रहा है अगस्त और सितंबर के बाद, तो उसमें ऑडिट, फिर टैक्स ऑडिट, मीन्स आईटीआर सब मैंने कर लिया है ऑलमोस्ट। मेरे को मीन्स हर एक एक डिश के मैंने हर थोड़े थोड़े टेस्ट ले लिए हैं। अब मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है, तो मैं 4 अपने पेपर्स फॉर्म के देने वाला हूँ ये नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में। और उसके बाद मैं अपनी प्रॉपर सीए फाइनल की पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा सेल्फ लर्निंग बेसिस पे, जो भी ऑनलाइन में फ्री रिसोर्स, फ्री वीडियोस मिलेंगे उससे। तो आई होप सो राइटिंग प्रैक्टिस आप करना, आपसे जो ये मिस्टेक्स हो रही है, अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना जैसे लोग सोचने लग जाते हैं। फिर आप अपने आप को जितना हो सके काम रखना, और एज ए जो भी काम करो, एक मेंटालिटी बस ये रखना कि यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू आर गोइंग टू डू समथिंग विच विल मेक अदर पीपल इम्पैक्ट, कि भाई ये बंदे ने ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया है, ये कोई नॉर्मल बंदे ने नहीं किया है। तो आप उस तरीके से काम करो, उस तरीके से पढ़ाई करो, कि पढ़ाई करने भी बैठा ना कि यू शुड फील कि यस आई हैव बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड राइट नाउ आई एम सॉल्विंग दिस सम। तो अब मेरा अप्रोच क्या रहेगा, अब मेरा माइंडसेट क्या रहेगा। सो ऐसे माइंडसेट से पढ़ना। आई होप सो मीन्स सभी के सभी जल्दी पास आउट हो जाएंगे। ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करना। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, मैं एग्जाम्स में नहीं दिया, इसीलिए इतने ज़्यादा बर्डन फेस करने को पड़े। बच्चे डर जाते हैं राइटिंग प्रैक्टिस से, इसीलिए आप उस चीज़ को ओवरकम करना। थैंक्स अ लॉट। आई होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।